हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक वेबिनार करते हैं ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डेली 9:30 पर होता है, जिसमें कि नए नए टॉपिक्स आते हैं और ताकि उन टॉपिक्स के ज़रिए हम सब कुछ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं बहुत सारे हैं, यानी 14 लाख से भी ज़्यादा हैं, और भी हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत लोग वेबिनार में आते हैं और ऐसे ऐसे मतलब ज्ञानपूर्वक लोग हैं जो कि हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो हम तक पहुंचाते हैं, जिसके ज़रिए हम आप तक पहुंचाते हैं। और बहुत कुछ अनुभव उनसे आ रहा है, जिसमें कुछ लोगों की तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो अपने गीत भी गाते हैं और टॉपिक्स पर भी बात करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखिएगा, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें कुछ हमारे फाउंडिंग मेंबर ने गीत भी गाए हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। उसके साथ साथ हमारे जो प्लेटफॉर्म पर राम लखन जी हैं, अविनाश जी हैं, भोलानाथ जी हैं, राजश्री हैं, और भी बहुत से हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग हैं जो कि नए नए टॉपिक्स पर बात करते हैं। और मैं चाहूँगी प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आप सबके काम बहुत आएगी। थैंक यू सो मच। I am right now, Host ma'am. started recording. यस ऑफ कोर्स। Yes, of course. Yes. Yes, wow. इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ये अपने आप में एक गुदगुदाने वाले होते हैं। जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, मुस्कुराना, वाह, तो अपने आप में एक गुदगुदाहट पैदा हो जाती है। एक अलग से अलग ही एक रोमांचित करने वाली लहर हमारी बॉडी में दौड़ जाती है, मुस्कुराना। तो जब हम मुस्कुराते हैं, एक बार सभी मेरी बात को गौर फरमाइएगा। एक बार थोड़ा सा हल्के से मुस्कुरा के देखिए, सभी ऑल पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है, धीरे से मुस्कुरा के देखिए कैसा महसूस होता है। प्रैक्टिकल करके देखिए। तो ये एक जो मुस्कुराहट होती है, ये हमारे चेहरे को नहीं बल्कि हमारे माइंड को भी खुश कर देती है। हम सारी माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन में, या जो भी हम तनाव में ग्रसित रहते हैं, सारी चीजें हट जाती हैं। ये इतना बढ़िया एक टैबलेट्स है मुस्कुराना, कि हमारे लिए सौगात है ईश्वर की तरफ से। हाँ सर, तो मैं इसको यहाँ हम पे सर, कहना मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना मैं ये चाहूँगी कहना चाहूंगी, सर, ये यस मैम। हमारे सर, सेल्फ ये हमारे कॉन्फिडेंस सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस में टॉपिक है, एक ये एक टॉपिक है, पॉइंट ये है एक पॉइंट कि है आप कि डेली आप के डेली डेली के डेली चेहरे के पास चेहरे चेहरा के लेके पास जाएं चेहरा लेके किसी जाएं के पास, किसी के पास और और रोजाना मुस्कुराएं। रोजाना मुस्कुराएं। जी जी जी। जी जी, मैम आपका आवाज डबल डबल आ रहा है। चलिए मनोज जी, आप चलिए मनोज कंटिन्यू जी, आप करें, मैं आती कंटिन्यू हूँ करें, दोबारा मैं बैक आती हूँ होके। दोबारा बैक होके। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स नजमा मैम। तो एक्चुअली क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मुस्कुराना होता है, हमेशा लाइफ में मुस्कुराते रहिए। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो लेकिन मुस्कुराना कभी बंद मत करिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमेशा जब आप अगर मुस्कुराते रहेंगे, तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, जो ईश्वर की कृपा दृष्टि से आप और हमको सभी को उपलब्ध हुई हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पर बोलना उचित समझा। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा नजमा मैम का और हमारी राजश्री मैम का, जो उन्होंने मेरे को इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच। और आज के इस प्यारे से टॉपिक के ऊपर 4 पंक्तियां जरूर करूँगा, 4 पंक्तियां जरूर बोलूँगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के सामने पेश करता हूँ। फूलों से दोस्ती क्या करें, फूलों से दोस्ती क्या करें, जो खिलकर भी मुरझा जाते हैं। वर्णों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। फूलों से दोस्ती क्या करें, जो खिलकर भी मुरझा जाते हैं। दोस्ती करो तो उन कांटों से करो, दोस्ती करो तो उन कांटों से करो, जो चुभ कर भी बहुत याद आते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, आगे बोलना चाहूंगा, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
फासले कम करो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारे बनो, एक सितारे बनो, जगमगाते रहो, एक सितारे बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक बार सभी को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार आपकी आवाज है, बहुत शानदार है। आपका मत चाहिए। अपना जो कुछ भी हमारे पास है वो उसके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू सर। तो मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर मंच से आज मैं अपनी ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड होस्ट आदरणीय नज़मा मैम जी और आज की होस्ट हमारी मिस राजश्री जी जो आज होस्टिंग कर रही हैं, हमारे अनदर होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर और इस पैनल में जो भी हमारे को होस्ट हैं सबको, तथा जितने पार्टिसिपेंट्स आज इस वेबिनार में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं तथा सभी को एक बार फिर से नमस्कार और आदाब बोलते हैं और अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदा ईश्वर से हम शुभकामना भी करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम में हमारी क्रिएटर मैडम नाज़मा राजपूत जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये इतना सुखद है, इतना ज्ञानवर्धक है, इतना सीखने के लिए इसमें इतनी चीज़ें हैं कि जो हम तमाम टॉपिक्स आज अभी तक देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर हैं और हम इनसे कुछ सीख रहे हैं, इनसे कुछ अपनी पर्सनालिटी में भी इजाफा कर रहे हैं और साथ में खुश भी रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमेशा बेवजह ही मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से जीवन खुशियों से भरा होगा, दिल, दिमाग, मन, शरीर भी हमेशा बलवान और हरा भरा होगा। तो आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं, हटाकर गम के भाव को दिल से, चलो चेहरे पर खुशियों की बहार लाते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज के कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा कि मुस्कुराने के लिए वजह ढूंढनी नहीं पड़ती है। बगीचे में सुंदर फूल और फल डालियों पर लगे हों, प्रकृति की सुंदर छटा दिख जाए तो भी मुस्कुराना आ जाता है। अपने कोई चाहने वाले का फोन आया हो या वो खुद ही आया हो तो भी मन को खुशी देकर वो मुस्कुराने का कारण बन जाता है। अनायास या एकाएक आने वाली खुशी कोई भी पल मुस्कुराहट दे जाती है। तो प्यारे मित्रों,
हमारे उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम जो हमारा ये टॉपिक है रीजन टू स्माइल और मुस्कुराने की वजह, तो प्रिय मित्रों, मुस्कुराने की वजह ताल्लुक हमारी दैनंदिन की। अब आइए हम सांसारिक बातें करते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, अनपेसिव की बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि ये हमारे जैसे हमसे पहले हमारे मनोज दुबे सर आए थे भोपाल वाले, वो आज उनका 3rd डे था। उन्होंने कहा आज 2nd डे है, लेकिन आज उनका 3rd डे था। मैं उनको 3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ। उनकी शेयरिंग इतनी अच्छी होती है जो हमारे इस मंच के लिए बहुत शोभनीय है, और हम आशा करेंगे कि वो हमेशा समय निकाल के हमको समय देते रहें इस मंच पर, और हमारी नाज़मा बाजी का उत्साहवर्धन करते रहें। तो अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार के साथ, समाज अथवा अपने कार्य की जगह, कार्यालय आदि में अपने समक्ष रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं और बातचीत या कोई भी संवाद आदि करते ही रहते हैं। उन्हीं में से अक्सर ऐसे मौके, मतलब सुबह सोकर उठने से लेकर रात को नींद के आगोश में जाने तक, मतलब पूरा 24 घंटे जब तक हम जाग रहे हैं, कि उन मौकों पर हम कभी न कभी मुस्कुराते भी हैं और हंसते भी हैं। उस तरह की हंसने व मुस्कुराने की जब कभी कभार बातें आती रहती हैं, तो कुछ खुशनसीब ऐसे भी लोग हैं कि किसी से भी मुलाकात तथा मिलने जुलने पर बिना मुस्कुराए या बिना मुस्कुरा के वे कोई बात ही नहीं करते हैं। कुछ लोग स्वभाव बस बातों बातों पर हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। ये हमारा प्रत्येक मनुष्य का जन्म से लेकर जीवन के अंत तक का एक स्वभाव, एक मनोदशा प्रकृति ने हमको एक नियामत के रूप में दे रखी है और प्रदान की है। अगर इसको हम अपने जीवन में निभाते हैं, इसको हम अपने जीवन में अगर अपनाते हैं, तो हम हमेशा सुखी जरूर रहेंगे। अब हम कुछ मुस्कुराने से कुछ फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। मुस्कुराने से तनाव दूर होता है। मुस्कुराने से न केवल हमें थका हुआ और अभिभूत दिखने में मदद मिलती है, या अभिभूत दिखने से रोकने में मदद मिलती है, बल्कि यह वास्तव में तनाव को कम करने में भी मदद कर सकती है। जब आप तनावग्रस्त हों तो जानबूझकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यदि आपको मुस्कान आ भी ना रही हो, कोई टॉपिक भी ना हो मुस्कुराने का, फिर भी आप हंसने या मुस्कुराने की प्रयास करें, अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं। हमेशा मुस्कुराना क्यों चाहिए? हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराना चाहिए। अगर बन पड़े तो जरूर मुस्कुराते रहिए। मुस्कान हमारे लिए क्यों जरूरी है? आपकी मुस्कान आपको दुनिया से परिचित कराती है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मुस्कान पसंद करें और इसका उपयोग करके सहज महसूस करें। कैसे आपको अपनी मुस्कान के बारे में लग रहा है, अच्छी तरह से किया जा रहा है, कि अपनी भावना पर एक बड़ा ये प्रभाव डालता है या प्रभाव पड़ता है। मुस्कान हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? इसके वैज्ञानिक कारण है। मुस्कुराने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर और तनाव कम करता है। मुस्कुराने से आपको अधिक स्वीकार्य और भरोसेमंद दिखने में भी मदद मिलती है, जिससे यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो मुस्कुराने की कोशिश करने से ना डरें। मुस्कान की शक्ति क्या है? ये तनाव और चिंता को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, रिश्तों को बेहतर बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, मूड को बूस्ट करता है और उत्पादकता में भी सुधार करता है। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो मुस्कुराने की कोशिश करें। भले ही आपका मन ना हो मुस्कुराने का, फिर भी मुस्कुराने का कार्य आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए मुस्कुराते रहने की कोशिश करें। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 बेनिफिट्स या लाभ। मैं जल्दी इनको बताना चाहता हूँ। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठने
नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। सेकंड है, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन, दिल, दिमाग को एक आत्मिक सुकून मिलता है। थर्ड, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह को संचार होता है। जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त दशा में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। फोर्थ, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। यह एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुस्कुराते रहने से इम्यूनिटी सिस्टम भी सक्रिय होता है। फिफ्थ, मुस्कुराने से प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोकर हंसना, मतलब मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है, जिससे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वास नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना एवं चर्बी कम करने में भी हंसना मुस्कुराना लाभदायक है। मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मन स्थिति को बदलकर उसे खुश रखते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर कोई पसंद करना चाहता है। ये लास्ट है, इसको ध्यान से सुने। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर कोई पसंद करना चाहता है। मुरझाया तथा उदास चेहरा किसी को नहीं भाता है। इसलिए मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है और मन को सुकून प्रदान करता है। तो प्रिय दोस्तों, ये रही कुछ मुस्कुराने से संबंधित उसके फायदे और नुकसान की बातें। खैर नुकसान तो कुछ है नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। आओ अब हम देखते हैं कि हमारी कंपनी ऑन पैसिव के लिए हमारा मुस्कुराना क्या कहता है। ऑन पैसिव हमारी ऐसी मानवता के लिए जीवनदायिनी कंपनी है जो कि भविष्य में हमें पोषण तो देगी ही, हमें और हमारे स्टेटस को ऊपर उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो हमें अपनी इस ऑन पैसिव कंपनी के साथ तो हमेशा मुस्कुराना और ठहाके लगाकर हंसना, खिलखिलाकर हंसना हमारे आजीवन की मानव भावना और कार्य होना ही चाहिए। और आज हम अपनी कंपनी के उन्नत और आसमान में उड़ान भरने की दशा को देखकर और बहुत जल्द ही हमारे सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में जो कार्य हो रहा है वही तो मुस्कुराने और खिलखिलाकर हंसने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। हम कहेंगे हो सकती नहीं, बल्कि सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हमें अपनी ऑन पैसिव में और अपने प्राउड सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को सत सत नमन करते हुए हम सभी को अपना योगदान जो हमारी कंपनी और हमारे एस सर को देना है या हमसे उनको पाना अपेक्षित है, उसको सकारात्मक तरीके से साथ दृढ़ निश्चय के साथ पूरे शक्ति और जुनून के साथ हंसते हंसते मुस्कुराते हुए देना ही तो हमारे मुस्कुराने और हंसने की सबसे बड़ी वजह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इतनी देर तक सुना और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ मैं एक छोटी सी कविता सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कृपया इसको भी सुनने का कष्ट करें। मासूमियत से भरी है मुस्कान, दिल की खुशी है पहचान। मासूमियत से भरी है मुस्कान, दिल की खुशी की पहचान होती है मुस्कान। लगता है जब कोई बेगाना अपना सा, तो इस छुपे हुए राज को खोलती है मुस्कान। आश्रम के आश्रमों में छुपी रहती है मुस्कान।
जीवन की सुलझाती पहेली है मुस्कान। रूठ जाए जब कोई अपनी किसी बात पर तो उसे सलाम की जीत से शामिल होती है मुस्कान। अपनी मंजिल को छूती है मुस्कान। टूटे फूटे जीवन में आशा की संदेश है मुस्कान। जीत की नई परिभाषा है मुस्कान। बेरंग दुनिया की रंगीनियां है मुस्कान। न जाने कितने रूपों में होती है ये मुस्कान, पर अंत में हर दिल की खुशी का नतीजा है मुस्कान। अंत में ये लाइन, हर पल सुबह और शाम को देखो, न जाने आपकी मुस्कान ही हो किसी की जिंदगी में जिंदगी की चाहत का जाम। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय आन पैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। हैंड ओवर टू मिस राजेश्वरी जी और हमारी मैडम नजमा राजपूत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपका शेयरिंग रहा यहाँ पर। और धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंट किया है आज के टॉपिक पर। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे मतलब किसी भी विषय को जिस तरह से आप ऑन पैसिव के साथ को रिलेट करते हैं और डिकोड करते हैं सर, ये बहुत ही बढ़िया है। और नहीं, ऑन पैसिव तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप सभी चीजों से आप रिलेट करते हैं हेल्थ। राजेश्वरी जी एक लाइन में केवल बोलूंगा। हर टॉपिक जो है वो सांसारिक है, पूरे समाज के लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है। तो हमको मानव समाज की बात तो करनी ही पड़ेगी। बाद में हमारे फाउंडर के साथ जुड़े अनपैसिव भी है, तो हम बाद में उसको अनपैसिव के साथ कोरिलेट क्यों ना करें, करना ही पड़ता है ना भाई। पहले में हम बिल्कुल समाज की बिल्कुल बात करते हैं, सबके भले की बात करते हैं कि सबको इसका फायदा मिले हैं, या सबको इससे क्या फायदा है। फिर जो है हम अपने अनपैसिव के साथ उसको जोड़ेंगे ही, क्योंकि उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अनपैसिव भी हमारी जान है और हम उसके जान जहान हैं जो भी है। धन्यवाद मैम। जी सर, थैंक यू सो मच रामलखन सर, आपका बहुत ही ज्यादा बढ़िया शेयरिंग रहा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से हमारे अविनाश सर ने, नजमा मैम ने जो टॉपिक चूज किया है, रीजन टू स्माइल ऑन पैसिव। सो मतलब हम देखते हैं ना कि हम क्यों मुस्कुराते हैं। मतलब जब हम खुश रहते हैं, जब हमारे लाइफ में कोई खुशी का पल रहता है, तब हम मतलब स्माइल करते हैं। और अभी राम लखन सर ने भी बोला कि मुस्कुराने का कोई मतलब बोलते हैं ना, हमें वजह तो बहुत सारी होती है मुस्कुराने की, पर हमें बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए। बिकॉज जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि हमारे शरीर में दो मतलब केमिकल्स भी होते हैं, जिससे मतलब हम बोलते हैं ना वो रिलीज करते हैं, मतलब क्या एंडोर्फिन और डोपामिन करके जो केमिकल्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं जब हम हैप्पी होते हैं। और क्यों नहीं, हमें हैप्पी होना ही चाहिए, क्योंकि सैड होने से कुछ मतलब वो सिर्फ क्षणिक होता है कि हम सैड हो जाते हैं। फिर अभी के अगर बात करें कि अभी के जनरेशन में सब एक वर्ड देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सब। आज तक मतलब बोलते हैं ना वो मतलब अभी के ही उसमें मैंने सुना है कि डिप्रेशन, अभी के बच्चे जो बोलते हैं हम तो डिप्रेशन में चले गए। कि अगर मैं बताऊं कि मतलब हमारे जो पेरेंट्स है वो लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीजें वो लोग अपने समय में नहीं बोलते थे कि हम डिप्रेशन में चले गए, हम इसमें चले गए, हम दुख में हैं। पर अगर हम पेरेंट्स का देखें तो वो भी अपने बच्चों को खुश रखने के लिए वो भी खुश रहते हैं, हमें भी खुश रखते हैं। तो लाइफ में खुश रहना जरूरी है। और अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो जैसे कि अभी एस सर मतलब अभी हमारे इसमें मतलब अपडेट भी आया था ओ मीडिया से कि स्टे ट्यून्ड, 2 days टू गो, 10 hours टू गो। तो ये सब अपडेट्स देख के भी हमें खुशी हो रही है। और सच्ची बताओ तो ऑन पैसिव के मतलब मंच से भी अगर हम जुड़ते हैं, यहाँ पे मंच में आते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और एक दिन भी अगर स्किप हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ एक दिन मतलब बोलते हैं ना कि कुछ तो रह गया है लाइफ में अभी क्योंकि यहाँ पे अभी एक आदत सी पड़ गई है यहाँ पे आने की। और कहते हैं ना कि यहाँ पे मतलब बहुत खुश जैसे कि अभी मनोज दुबे सर भी आए थे
और उन्होंने बोला कि आप जरा मुस्कुरा के तो देखिए, अभी मतलब आप बैठे हैं तो आप मुस्कुराइए, कैसा फील होता है? तो तभी मैं भी मुस्कुरा रही थी, मतलब बिना वजह भी अगर हम मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपडेट्स लेते रहिए, और अपडेट्स लेते रहेंगे तो हमें ऐसे ही मतलब हम मुस्कुराते रहेंगे और इसी तरह जुड़ेंगे। और अभी मैं एक छोटा-सा, अगर किसी को मतलब अभी मतलब मैं एक छोटा-सा, आज के हमारा विषय है कि रीज़न टू स्माइल ऑन पैसिव, मुस्कुराने की वजह। तो मैं एक छोटा-सा गाना यहाँ पे पेश करूँगी। हेलो, नज़्मा मैम। बिल्कुल कंटिन्यू रश्मि, हाँ जी कंटिन्यू। मैम। जी, जी। सो आज के विषय के ऊपर मैं थोड़ा गाना गाऊँगी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बाँट लेंगे हम, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बाँट लेंगे हम, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना, ओरे पिया रे। थैंक यू सो मच नज़मा मैम, मुझे थैंक यू सो मच अविन, बहुत बहुत ही सुंदर, और वाकई बड़े दिल से गाया, और बहुत ही कॉन्फिडेंस और लेवल आपका एक्चुअली ये काफी सॉन्ग जो अच्छा। है, तो मतलब आज अविनाश सर ने भी मतलब मुझे बोला कि राजश्री आप ये सॉन्ग, आज हमारा मतलब टॉपिक है तो आप इससे मतलब ये आप सॉन्ग गाइए, बिकॉज मुस्कुराने की वजह हमारी जो है वो ऑन पैसिव है। मतलब यहाँ पे अच्छा, अगर हम देखें तो हमारी ऑन पैसिव जो है, मतलब वो हमारी लाइफ में आई ना, तभी से हमारा मतलब बोलते हैं ना एक हैप्पी टाइम शुरू हुआ है। सो इसके राइट। लिए ऑन पैसिव और एज सर सबसे मतलब ज्यादा, अगर ऑन पैसिव हमारी लाइफ में किस तरह से आई, तो एज सर के
माध्यम से आई है, तो उनको भी मतलब ये सॉन्ग और ऑन पैसिव को भी ये सॉन्ग डेडिकेट किया था मैंने। सो थैंक यू सो मच नज़मा थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे के सेशन को बढ़ाइए और लोगों को बुलाइए, जो भी हैं। पहले को होस्ट देख लीजिए, उसके बाद पिन वाले, फिर नेक्स्ट कोई आना चाहता है तो वो ठीक है। जी मैम। ओके, तो अभी अभी मैं अशोक विश्वकर्मा सर को बुलाना चाहूंगी। सर, अगर आपको मेरा आवाज आ रहा है, सो आप यहाँ पे आके अपना शेयरिंग रख सकते हैं। अशोक विश्वकर्मा सर, प्लीज आपका स्वागत है। यहाँ पे आइए और अपना शेयरिंग रखिए। अशोक वर्मा सर। Hari, यस सर, वेलकम सर। थैंक यू राजश्री। मंच पर उपस्थित होस्ट, को होस्ट एवं जितने भी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मेरा एक सादर नमस्कार। अविनाश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रोज वो एक नया टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है। तो आज का भी जो टॉपिक है कि अनपेसिव मुस्कुराने की वजह, तो एस सर ने तो हमको मुस्कुराने की वजह तो जिस दिन हम फाउंडर मेंबर हुए उस दिन से दे दिया था, लेकिन अब खिलखिलाने की वजह बनने वाली है अनपेसिव। ऐसा मेरा मानना है कि हम मुस्कुराना तो जानते हैं और मुस्कुराते भी हैं। मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें जो हैं वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी से मिलता था तो लोग बोलते थे, यार आपको हमने कभी टेंशन में देखा ही नहीं। तो मैं उनको यही बोलता था कि टेंशन लेने का नहीं है, देने का टेंशन है। क्यों टेंशन लेना? जिंदगी है, उतार चढ़ाव आता है, कभी अच्छे दिन रहते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। लेकिन अगर हम अपने फेस पे वो चीज, जैसे इसके पहले भी जिसने कहा कि आप अपनी, जो आपके साथ दुखित घटना घट गई है या ऐसा कुछ बुरा हो गया है, तो लोगों के सामने मत महसूस होने दीजिए। तो मैं भी इस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आपने अपना फेस, एक मुस्कुराता हुआ फेस रखा, तो सामने वाला भी सोचता है कि यार ये आदमी ऐसा है जिसको जब भी मिलते हैं ये हमेशा मुस्कुराते रहता है। मैं याद है कि मैं दूध लेने जाता था एक के यहाँ, तो जब उनके यहाँ जाता था, वो बहुत बड़ी फैमिली थी, काफी रायपुर की रिच फैमिली है, उनके फैक्ट्री और ये वो सब है। लेकिन वो दूध का भी व्यवसाय करते थे सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए। एक उनका शौक था, ये घर में उन्होंने गाय वाय पाल के रखी थी और दूध लोग आसपास के जो लोग थे, मोहल्ले वाले, लेके जाते थे कि अच्छा दूध मिलता है। तो मैं जब भी वहां जाता था सुबह 7, 7:30 ऐसे ही, तो वो जब भी मिलते थे तो मेरे को बोलते थे, वर्मा जी आपसे मिल के ना पता नहीं क्यों अंदर में एक खुशी जाहिर होती है और दिन भी बहुत बढ़िया कटता है। तो मैं बोलता यार मेरे में ऐसा कुछ तो मैं कुछ महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वाकई होगा कुछ। तो ये चीजें मेरे को बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा। इवन मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, तो काफी 150 के आसपास का स्टाफ हुआ करता था। लेकिन वो जब भी जो भी लोग मुझसे मिलते थे तो वो वही कहते थे कि वर्मा जी आपका फेस ऐसा है कि आपको देखने से और आपसे बात करने में हमको बहुत प्रसन्नता लगती है कि आप कभी गलत बात नहीं बोलते, आपके मुंह से हमने कभी बेरे भी नहीं सुना है। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी आदत है और इसी ढंग से आप हम लोगों से मिलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। किसी से भी अगर आप मुलाकात करते हैं तो स्माइल देकर बात कीजिए। अगर आप स्माइल देकर बात करते हैं तो अननोन पर्सन भी आपको स्माइल देगा। हालांकि मेट्रोपॉलिटन में थोड़ा सा ये कठिन काम होता है क्योंकि यहाँ पर तो लोग इतने बिजी हैं। मैं चूंकि अभी वर्तमान में पुणे में रह रहा हूँ, तो मेट्रोपॉलिटन और रायपुर शहर एक छोटा जगह है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर
अगर हम किसी के लिफ्ट से भी उतरते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति रहता है, अगर आपके जानता है कि इस बिल्डिंग में है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश नहीं करता, तो मैं भी सोचता हूँ कि यार ये ऐसा क्या है कि मुस्कुरा भी नहीं सकते। तो मैंने मुस्कुराना चालू किया, लोगों से ऐसे ही बात किया, और क्या हाल है, बस इतना ही पूछ लिया, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख, ये सब आते रहते हैं। और नानक जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही है कि नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो, लेकिन सुखी वही हो सकता है जो अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराते हुए अपने काम को करते चले जाता है। और जब ऐसा करता है तो उसके अंदर भी एक खुशी मिलती है। तो मेरा बस इतना ही कहना था। और यहाँ पर काफी अच्छे वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, जिनके सुनकर हमें खुशी भी मिलती है, मुस्कुराना भी होता है। तो मैं लखन भाई और बाकी और भी जो पार्टिसिपेट यहाँ पर अपनी वक्तव्य, अपनी वाणी को रख रहे हैं, राजश्री जो हैं वो भी बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में वो एक होस्टिंग का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। नजमा राजपूत जी ने उनको जो जवाबदारी दी है, यकीनन वो बहुत बखूबी निभा रही हैं। और करत करत अभ्यास कर जड़मत होत सुजान, तो ये जो उनका प्रयास है, ये उन्हें आगे ले चलकर बहुत बढ़िया होस्टिंग का एक कला जो है उनमें निखर कर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो थोड़े से अनुभव भी कुछ ज़्यादा लोगों के साथ है। कहने का मतलब यही है कि ये कुछ अनुभव जो है उम्र के साथ ही आपको आ सकती है। तो मेरा अनुभव यही बोल रहा है कि रात्रि जो है बहुत बढ़िया होस्टिंग का जो काम है, जो उसकी कला है, ये कला जरूर एक दिन बहुत बेहतरीन रूप से निखर के आएगी। और मेरा उनको एक आशीर्वाद भी है कि वो बहुत तरक्की करें, आगे जाएं। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय एनपीसी। थैंक यू सो मच अशोक वर्मा सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अपना इतना अच्छा शेयरिंग रखा, और थैंक यू सर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। देखिए यही चीज़ों से बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा। और मतलब और थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे मुझे अप्रिशिएट किया, ब्लेसिंग्स दिया। और ये सब नाज़मा मैम के कारण ही है। हेलो, हेलो सर, मेरा आवाज़ आ रहा है? हेलो। क्लियर है मैम। जी, 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 जी मैम, थैंक यू सो मच। और यही मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर हम अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे जुड़े हैं, तो एटलीस्ट हम बोलते हैं थोड़ा-सा समय देख के, यहाँ पे अगर इतना हम समय दे रहे हैं, इतना हम कंटिन्यूअस हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे अपना माइक ओपन करके हम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ या करता हूँ। और जो भी है हम यहाँ पे थोड़ा अपना ऑन पैसिव का थोड़ा रख सकते हैं। और कहाँ मतलब अपना थोड़ा स्टोरीज भी हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम टॉपिक के ऊपर बोलते हैं ना कि कितने लोग नहीं बोल पाते हैं, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे अपना उनका जर्नी यहाँ बता सकते हैं। सो मतलब इतना ही कहना था। और थैंक यू सो मच अशोक सर, यहाँ पे आपने अपना इतना अच्छा शेयरिंग रखा। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक हैंड रेज़ दिख रहा है, गणेश मानिक सर। सो सर आपका वेलकम है, यहाँ पे आप आइए और अपना शेयरिंग रख सकते हैं। गणेश मानिक सर। गणेश मानिक सर, आपको मेरा आवाज़ आ रहा है? सर आपका यहाँ पे हैंड रेज़ है। आप यहाँ पे आइए और अपना शेयरिंग रखिए सर।